समेत शिखर जी पर्वतराज की तलहटी से वंदना का दौर प्रारंभ होता है। सर्वप्रथम हम दर्शन करेंगे इस सुंदर से मंदिर में विराजित श्री 108 विमल सागर जी महाराज के अति सुंदरता के साथ बनाए गए इस मंदिर जी की साज सज्जा भी बहुत सुंदर की गई है। ये हम लोग आ गए हैं आज यहाँ के जो चोपड़ा कुंड का जो मंदिर है, यहाँ पार्श्वनाथ भगवान विराजमान है। लगभग 8 किलोमीटर की सघन चढ़ाई के बाद मूलनायक श्री पार्श्वनाथ प्रभु, चंद्र प्रभु और बाहुबली स्वामी के नयनाभिराम दर्शन होते हैं। यहाँ दर्शनोपरांत मन बहुत ही आध्यात्मिक ऊर्जा से भर जाया करता है। इस मंदिर जी का निर्माण सन 1991 में दिगंबर जैन समाज के सहयोग से संवेदाचल विकास कमेटी ने करवाया था। यहाँ से श्रावक गण भक्ति भाव से पूजन अर्चन कर आगे की वंदना बड़े ही हर्ष के साथ करते हैं। यहाँ पर्वत की जड़ी बूटियों से निर्मित उकाली भी मिलती है। इसका पान करने से हमारे अंदर अतिरिक्त ऊर्जा की सृष्टि होने लगती है। यहाँ एक जलाशय है जिसे चौपड़ा कुंड के नाम से जाना जाता है। यह कुंड हमेशा भरा रहता है। वर्षा का जल तीर्थंकरों की चैतन्य विद्युत शक्ति से छनकर भूगर्भ में प्रवेश करता है और यही जल प्रभु की विगलित करुणा धारा के रूप में निकलता है। इस जल का स्पर्श करते ही हमारी अंतरात्मा पवित्र होने लगती है एवं तपित शरीर शीतलता प्राप्त कर लेता है। अब 9 किलोमीटर की यात्रा पूरी हो गई है और हम आराध्य भूमि पर पहुंच चुके हैं। ऐसा लगता है वर्षों की मुराद पूरी हो गई। इस सफलता पर खुश होकर सरसराती हवा सभी को बधाई दे रही है। सूर्य की स्वर्णिम किरणें सभी का स्वागत कर रही हैं। वृक्ष लहलहाकर अभिनंदन कर रहे हैं। देखिए तीर्थंकरों के इस रम्य प्रांगण को। प्रकृति के उन्मुक्त वातावरण में यह सौंदर्यमयी प्रांगण सबके मन को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर रहा है। शीतल पवन सुखद और सुगंधित चंदन अर्पित कर रही है। भक्ति के बादल भक्ति में लीन होकर आकाश से उतरकर सबका आलिंगन करते हैं और खुशी से उनकी छलछलाई ओस रूपी आंखें बरसने लगती हैं। भगवान के इस प्रांगण में प्रकृति के प्रत्येक उपादान उनके चरणों की सेवा में लीन होकर सबके हृदय में सात्विक भाव भरता रहता है। इस भूमि की धूली चंदन है। इसे मस्तक पर लगाइए और टोंक दर्शन पूजन के लिए तैयार हो जाइए। गौतम स्वामी कूट। इस टोंक में 24 तीर्थंकरों एवं भगवान महावीर के 11 गंधरों के यानी कुल 35 जोड़े चरण हैं। इनमें श्याम वर्णीय चरण गौतम स्वामी के हैं। केवल ज्ञान प्राप्ति के बाद भगवान महावीर की दिव्य ध्वनि नहीं खिर रही थी, क्योंकि ओंकार में दिव्य वाणी को समझने का सामर्थ्य सिर्फ गंधर परमेष्ठी ही को होता है। अतः गौतम स्वामी जब भगवान महावीर प्रभु के समीप पहुँचे तब उनकी दिव्य ध्वनि खिरी।
गौतम स्वामी ने भगवान की वाणी को ग्रहण किया और उनके प्रथम गंधर्व हुए। वैसे गौतम स्वामी गुणावा से मोक्ष गए, परंतु भगवान महावीर के शीर्षस्थ गंधर्व होने के कारण उनके चरण चिन्ह को इस टोंक में प्रतिष्ठित कर इसका नाम गौतम स्वामी टोंक रखा गया है। ज्ञानकूट। भगवान कुंथुनाथ भरत क्षेत्र में कुरुजांगल नामक देश के हस्तिनापुर नगर में 17वें तीर्थंकर कुंथुनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता सूरसेन हस्तिनापुर के राजा थे। इनकी माता का नाम श्रीकांता था। तरुणावस्था में इनका राज्याभिषेक एवं विवाह हुआ। पैतृक राज्य पाकर इन्होंने राज सुख का भोग किया और अपने पराक्रम से चक्रवर्ती सम्राट बन गए। भोगों से अरुचि पैदा होने के कारण इन्होंने पुत्र को राज्य भार सौंपकर मुनि दीक्षा ली। कठिन तपस्या के बाद इन्हें तिलक वृक्ष के नीचे चैत्र शुक्ला तृतीया के दिन कैवल्य ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक देशों में ये धर्म विहार करते रहे। जब उनकी आयु में 1 मास शेष रह गया तब भगवान सम्मेत शिखर पधारे। इन्होंने अनेकों मुनियों के साथ इसी स्थान से वैशाख शुक्ला प्रतिपदा को रात्रि के पूर्व भाग में कृत्तिका नक्षत्र में मोक्ष पद प्राप्त किया। इनकी भावपूर्ण वंदना करने से सारे पाप कट जाते हैं। शाश्वत जिनेश्वर कूट। भगवान चंद्रानंद महाविदेह क्षेत्र के शाश्वत जिनराज हैं। उनके चरण चिन्ह इस कूट में प्रतिष्ठित हैं। शाश्वत जिनेश्वर कूट भगवान ऋषभानंद महाविदेह क्षेत्र के शाश्वत जिनराज हैं। उनके चरण इस कूट में प्रतिष्ठित हैं। मित्रधर कूट। भगवान नमिनाथ। वंग देश के मिथिला नगरी में 21वें तीर्थंकर नमिनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता विजय सेन मिथिला के राजा थे। इनकी माता का नाम वप्रिला था। युवावस्था में इन्होंने पैतृक राज्य पाकर राज सुख भोगा। म्लान कमल फूल को देखकर इन्हें विरक्ति पैदा हुई और अपने पुत्र को राज्य देकर इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें बकुल वृक्ष के नीचे मार्गशीर्ष शुक्ला एकादशी के दिन केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। धर्मोपदेश करते हुए जीवन के अंतिम समय में वे सम्मेत शिखर पहुँचे। इसी मित्रकूट के स्थान पर इन्होंने अनेकों मुनियों के साथ वैशाख कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के अंतिम प्रहर में आश्विन नक्षत्र में मोक्ष पद प्राप्त किया। इस कूट की भाव सहित वंदना करने से पाप का नाश एवं पुण्य का उदय होता है। नाटक कूट। भगवान अर्हनाथ। कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगरी में 18वें तीर्थंकर अर्हनाथ का जन्म हुआ। इनके पिता सुदर्शन हस्तिनापुर के राजा थे। इनकी माता का नाम मित्रसेना था। युवावस्था में इनका राज्याभिषेक एवं विवाह हुआ। पैतृक राज्य पाकर इन्होंने राज सुख भोगा और अपने पराक्रम से चक्रवर्ती सम्राट बन गए। बादलों की क्षणभंगुरता को देखकर इन्हें विरक्ति आई और अपने पुत्र को राज्य सौंपकर इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें कार्तिक शुक्ला द्वादशी के दिन रेवती नक्षत्र में आम पेड़ के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान बहुत समय तक अनेक देशों में विहार करते हुए धर्मोपदेश देते रहे। जब इनकी आयु 1 माह शेष रह गई तब ये सम्मेत शिखर पधारे और अनेक मुनियों के साथ इन्होंने इसी कूट के स्थान पर चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रेवती नक्षत्र में रात्रि के पूर्व भाग में मोक्ष पद को प्राप्त किया। इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से अनेकों उपवास का फल मिलता है। संवल कूट। भगवान मल्लिनाथ। भरत क्षेत्र के मिथिलापुरी में 19वें तीर्थंकर मल्लिनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम कुंभसेन और माता का नाम प्रभावती था। यौवन काल में इन्होंने पैतृक राज्य प्राप्त कर प्रजा का कल्याण किया और राज सुख भोगा। भोगों से विरक्त होकर इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें अशोक वृक्ष के नीचे पौष कृष्णा द्वितीया को पुनर्वसु नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। अनेक धार्मिक स्थलों में विचरण करते हुए इन्होंने लोगों को धर्मोपदेश दिया।
जीवन के अंतिम समय में भगवान सम्मेत शिखर पहुँचे और इसी संवलकूट के स्थान पर 5000 मुनियों के साथ प्रतिमा योग धारण कर फाल्गुन शुक्ला पंचमी को भरणी नक्षत्र में संध्या के समय मोक्ष पधारे। संकुल कूट। भगवान श्रेयांसनाथ। कौशल देश के सिंहपुरी नामक नगरी में 11वें तीर्थंकर श्रेयांसनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम विष्णु और माता का नाम नंदा था। इन्होंने युवावस्था में पैतृक राज्य प्राप्त कर राज सुख भोगा। वसंत ऋतु के परिवर्तन को देखकर इन्हें विरक्ति पैदा हुई और मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें तुम्बुर वृक्ष के नीचे माघ कृष्णा अमावस्या के दिन श्रवण नक्षत्र में सायंकाल के समय केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने अनेक धर्म क्षेत्रों का विहार किया और लोगों को धर्मोपदेश दिया। जीवन की सांध्य बेला में ये सम्मेत शिखर पधारे। इसी कूट के स्थान पर इन्होंने 1 माह तक योग निरोध किया और अनेकों मुनियों के साथ श्रावण शुक्ला पूर्णमासी के दिन सायंकाल के समय धनिष्ठा नक्षत्र में मोक्ष पद प्राप्त किया। सुप्रभ कूट। भगवान पुष्पदंत। मकर चिन्ह से चिन्हित 9वें तीर्थंकर पुष्पदंत जी का जन्म कच्छ देश के काकंदी नगर में हुआ था। इनके पिता का नाम सुग्रीव एवं माता का नाम जयरामा था। युवावस्था में इन्होंने पैतृक राज्य प्राप्त कर राज सुख भोगा और प्रजा का कल्याण किया। आकाश से गिरते उल्का को देखकर इनके मन में विरक्ति पैदा हुई और इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें नाग वृक्ष के नीचे कार्तिक शुक्ला द्वितीया के दिन सायंकाल के समय मूल नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। भगवान ने समस्त आर्य देशों में विहार करके धर्म का उपदेश दिया। अंत में वे सम्मेत शिखर पहुँचे और योग निरोध करके इसी कूट से अनेक मुनियों के साथ भाद्रपद शुक्ला अष्टमी के दिन मूल नक्षत्र में सायंकाल के समय मोक्ष को प्राप्त किया। मोहन कूट। भगवान पद्मप्रभ। कौशंबी नगरी में 6वें तीर्थंकर पद्मप्रभ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम धरण एवं माता का नाम सुसीमा था। कुमारपन में ये राजा बने। इनके राज्य में सभी लोग प्रसन्न थे। एक दिन वन में क्रीड़ा करते हुए इन्होंने एक मरा हुआ हाथी देखा। उसे देखकर उनके मन में विरक्ति आई और इन्होंने पुत्र को राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। कठिन तपश्चरण के बाद इन्होंने चैत्र शुक्ला पूर्णमासी के दिन चित्रा नक्षत्र में शीरीष वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। 32,000 पुण्य देशों में विहार करते हुए वहां धर्म जीवों को धर्म ज्ञान देते हुए 1 माह की आयु अवशिष्ट रहने पर वे सम्मेत शिखर पधारे और इन्होंने इसी कूट के स्थान पर योग निरोध कर प्रतिमा योग धारण कर लिया। फाल्गुन कृष्णा चतुर्थी की संध्या को चित्रा नक्षत्र में इन्होंने मोक्ष पद को प्राप्त किया। निर्जरा कूट। भगवान मुनिसुव्रत नाथ। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में मगध देश है। यहाँ राजगृही नामक एक नगर है। इसी नगर में 20वें तीर्थंकर सुव्रतनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सुमित्र और माता का नाम सोमा था। तरुणावस्था में पैतृक राज्य प्राप्त कर प्रजा के जीवन को सुखमय बनाया। तालाब में डूबते बैल को देखकर इनका मन विरल हो गया और अपने पुत्र को राज्य देकर इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। उग्र तपश्चरण करते हुए इन्होंने चंपक वृक्ष के नीचे वैशाख कृष्णा नवमी के दिन श्रवण नक्षत्र में सायंकाल केवल ज्ञान प्राप्त किया। अनेक देशों में इन्होंने भ्रमण किया और लोगों को धर्मोपदेश दिया। जीवन की सांध्य बेला में भगवान सम्मेत शिखर पधारे। यहाँ अपनी ध्वनि पर विराम लगाकर अनेकों मुनियों के साथ इसी निर्जरा कूट के स्थान पर प्रतिमा योग धारण कर लिया और फाल्गुन कृष्णा द्वादशी को रात्रि के अंतिम पहर में मोक्ष पद प्राप्त किया। अभी हम मुनि सुव्रतनाथ भगवान की टोंक से अब जा रहे हैं चंदापुर भगवान की जो टोंक है वहाँ उस तरफ, और ये रास्ता है। सम्मेत शिखर अत्यधिक आध्यात्मिक ऊर्जा से भरा हुआ तीर्थ क्षेत्र है। जिन्होंने भी जैन दर्शन के महत्व को गहराई से जाना है, जिन्होंने भी वस्तु के स्वरूप का चिंतन किया है, जिन्होंने भी अपनी आत्मा के यात्रा के पथ को महसूस किया है और जिन्होंने भी धर्म के सच्चे स्वरूप को जाना है, उन्हें इस पर्वतराज की भूमि के कण कण में परमात्मा के दर्शन हुआ करते हैं।
यह पर्वत सिर्फ घूमने फिरने की जगह नहीं है और घूमने फिरने के भाव लेकर यहाँ आना भी नहीं चाहिए, क्योंकि अनजाने में ऐसे लोग अपने आने वाले कई भवों को बिगाड़ लेते हैं। याद रखें, समेत शिखर पर्वतराज उन सबका है जो धर्म के मर्म को समझते हैं। यह पर्वतराज उन सबका है जिनकी आध्यात्मिक नजरें आत्मा के मूल स्वरूप को पहचान सकें और अपने आत्मिक कल्याण की ओर बढ़ सकें। यह पर्वतराज उन सबका है जो जनागम की शरण में आकर अपना उत्थान करने को अग्रसर हों। यह पर्वतराज ऐसे लोगों का बिल्कुल नहीं है जो सिर्फ घूमने फिरने, मौज मस्ती करने या पिकनिक मनाने आते हैं। यह पूरा पर्वतराज एक ऐसी भूमि है जहां अनेकों देवता भी अदृश्य रूप में विचरण या वंदना किया करते हैं। ललित कूट, भगवान चंद्रप्रभ। काशी देश के चंद्रपुरी नामक नगरी में 8वें तीर्थंकर चंद्रप्रभ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम महासेन और माता का नाम लक्ष्मणा था। इनके शरीर पर चंद्रमा का चिन्ह था। यौवनावस्था में इन्होंने पैतृक राज्य प्राप्त किया और संचित कर्मों के कारण खूब राज सुख भोगा। एक दिन ये गिरते हुए तारे को देखकर विरक्त हो गए और अपने सुपुत्र को राज्य देकर इन्होंने मुनि दीक्षा ली। कठिन तपश्चरण के बाद इन्हें नाग वृक्ष के नीचे फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन सायंकाल केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और गंधर्वों को धर्मोपदेश दिया। इसके पश्चात इन्होंने अनेक देशों का भ्रमण किया और लोगों को मर्मोपदेश देकर उनका कल्याण किया। जीवन की सांध्य बेला में भगवान समेत शिखर पहुँचे और इसी कूट के स्थान पर अनेकों मुनियों के साथ इन्होंने फाल्गुन कृष्णा सप्तमी के दिन ज्येष्ठा नक्षत्र में सायंकाल मोक्ष पद को प्राप्त किया। यह कूट मार्ग के अंतिम छोर पर स्थित है। इस कूट की भाव सहित वंदना करने से नरक और तिर्यंच गति से रहित होकर भव्य जीव 16 प्रोष्ठोपवास का फल प्राप्त करता है। आदिनाथ भगवान की टोंक। प्रथम तीर्थंकर ऋषभनाथ का जन्म चैत्र कृष्णा नवमी के दिन प्रातःकाल में भरत क्षेत्र के अयोध्या नगरी में हुआ। इनके पिता का नाम नाभिराय था और इनकी माता का नाम मरुदेवी था। युवावस्था में इनका विवाह हुआ। ऋषभदेव ने भूख से तड़पते मानव को असी, मसी, कृषि, शिल्प, वाणिज्य और विद्या इन 6 कार्यों के द्वारा भूख मिटाने की प्रेरणा दी। उन्होंने सृष्टि की सुव्यवस्था की थी, इसलिए लोग इन्हें सृष्टा ब्रह्मा नाम से और उस युग को कृत युग नाम से पुकारने लगे। नीलांजना अप्सरा को राजभवन में नृत्य करते करते बिजली की भांति विलीन होते देखकर उन्हें संसार क्षणभंगुर लगने लगा और विरक्ति आ गई। वे अपने ज्येष्ठ पुत्र भरत को राज्य सौंपकर तप के लिए वन चले गए। वन में उन्होंने वस्त्र त्याग कर जिन दीक्षा ग्रहण कर ली। उग्र तपश्चरण करते 1000 वर्ष बीतने के बाद उन्हें फाल्गुन कृष्णा एकादशी के दिन उत्तराषाढ़ नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ और उनकी दिव्य वाणी खिरी। उनकी वाणी की भाषा को प्राणी अपनी अपनी भाषा में ग्रहण कर लेते थे। इनकी दिव्य वाणी से जैन धर्म का प्रादुर्भाव हुआ। इन्होंने अनेक देशों में विहार करते हुए धर्मोपदेश दिया। जीवन की सांध्य बेला में वे कैलाश पर्वत पहुँचे और वहां योग निरोध कर माघ कृष्णा चतुर्दशी के दिन अभिजित नक्षत्र में सूर्योदय के समय मोक्ष पद प्राप्त किए। दर्शन वंदन हेतु उनके चरण को इस टोंक में प्रतिष्ठित किया गया है। भगवान के शरीर का आकार अन्य तीर्थंकरों से बहुत विशाल होने के कारण उनके चरण चिन्ह भी विशाल हैं। विद्युतवर कूट, भगवान शीतलनाथ। मलय देश के भद्र नामक नगर में 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम दृढ़रथ और माता का नाम सुनंदा था। तरुणावस्था में पैतृक राज्य प्राप्त कर इन्होंने प्रजा का कल्याण किया।
सूर्योदय के बाद कोहरे के विनाश को देखकर इनके मन में विरक्ति की भावना पैदा हुई और इन्होंने मुनि दीक्षा ग्रहण की। उग्र तप करते हुए पौष कृष्णा चतुर्दशी के दिन पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में बेल वृक्ष के नीचे भगवान ने केवल ज्ञान प्राप्त किया। इसके पश्चात दिव्य ध्वनि का उद्घोष कर अनेक पुण्य देशों में विहार करते रहे एवं लोगों को धर्मोपदेश देते रहे। 1 मास आयु शेष रहने पर प्रभु शीतलनाथ ने दिव्य ध्वनि को रोककर सम्मेद शिखर के इसी विद्युतवर कूट के स्थान पर ठहर गए। तदंतर आश्विन शुक्ला अष्टमी को सायंकाल पूर्वाषाढ़ नक्षत्र में समस्त कर्मों का नाश करके अनेकों मुनियों के साथ मोक्ष पद प्राप्त किया। स्वयंभू कूट। भगवान अनंतनाथ। अयोध्या नगरी में 14वें तीर्थंकर अनंतनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम सिंहसेन और माता का नाम जय श्यामा था। जब भगवान यौवन अवस्था को प्राप्त हुए तब पिता ने उनका विवाह कर दिया और उन्हें राज्य भार सौंप दिया। राज्य करते हुए जब बहुत काल बीत गया तब एक दिन उल्कापात देखकर उन्हें संसार से वैराग्य हो गया। राजा अनंतनाथ ने अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। आपने 2 वर्षों तक तपश्चरण किया। तब आपको अश्वत्थ वृक्ष के नीचे चैत्र कृष्णा अमावस्या को सायंकाल के समय रेवती नक्षत्र में केवल ज्ञान उत्पन्न हो गया। आपने बहुत समय तक विभिन्न देशों में विहार करके भव्य जीवों को अपने उपदेश द्वारा सन्मार्ग पर लगाया। अंत में आपने सम्मेद शिखर पधार कर 1 माह का योग निरोध कर अनेकों मुनियों के साथ इसी कूट के स्थान पर प्रतिमा योग धारण किया तथा चैत्र कृष्णा अमावस्या के दिन रात्रि के प्रथम भाग में निर्वाण प्राप्त किया। धवलकूट। भगवान संभवनाथ। अभार नामक देश के श्रावस्ती नगर में तीसरे तीर्थंकर संभवनाथ का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम जितारी और माता का नाम सुसेना था। कुमार संभव दिव्य सुखों का भोग करते थे। युवावस्था में पिता ने आपका राज्याभिषेक एवं विवाह कराया। आकाश में बादल को विलीन होते देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। तदंतर आपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर दिगंबर दीक्षा ले ली। कठिन तपश्चरण के बाद आपको कार्तिक कृष्णा चतुर्थी के दिन मृगशिर नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। आपने आर्य देशों में विहार करके धर्म की देशना दी। आपके उपदेश से अनेक जीवों का कल्याण हुआ। आयु का जब 1 माह शेष रह गया तब आपने अनेकों मुनियों के साथ सम्मेद शिखर के इसी धवलकूट के स्थान पर प्रतिमा योग धारण कर लिया। तदंतर आपने चैत्र शुक्ला षष्ठी को संपूर्ण अवशिष्ट अघातिया कर्मों का नाश करके निर्वाण प्राप्त किया। अब हम जा रहे हैं वासुकी भगवान की टोंक की ओर और ये देखिए आप मार्ग इस तरह से पूरा। वासुपूज्य भगवान की टोंक। अंग देश की राजधानी चंपा नगरी में 12वें तीर्थंकर वासुपूज्य भगवान का जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम वसु और माता का नाम जयावती था। पिता ने कुमार वासुपूज्य को राज्य देकर उनका विवाह कराना चाहा, लेकिन वासुपूज्य ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया और वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे। संसार की क्षणभंगुरता को जानकर उनके मन में वैराग्य की भावना जागी और उन्होंने जिन दीक्षा ले ली। कठिन तपश्चरण के बाद कदम वृक्ष के नीचे माघ शुक्ला द्वितीया के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में उन्होंने केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर उन्होंने दिव्य ध्वनि से धर्मोपदेश किया और सभी आर्य क्षेत्रों में विहार करते हुए चंपापुरी पहुँचे। जब आयु में 1 मास शेष रह गया तब योग निरोध कर रजतमालिका नदी के तट पर स्थित मंदारगिरी के मनोहरोद्यान में स्थित हुए तथा भद्रापद शुक्ला चतुर्दशी के दिन सायंकाल के समय विशाखा नक्षत्र में 94 मुनियों के साथ मुक्ति को प्राप्त हुए।
भगवान वासुपूज्य के पांचों कल्याणक चंपापुरी में हुए थे, इसलिए इस टोंक में 5 चरण युगल प्रतिष्ठित हैं। आनंदकूट, भगवान अभिनंदन नाथ। चौथे तीर्थकर अभिनंदन नाथ का जन्म माघ शुक्ला द्वादशी के दिन कौशल देश के अयोध्या नगरी में हुआ था। इनके पिता का नाम स्वयंवर और माता का नाम सिद्धार्थ था। आपके शरीर पर वानर चिन्ह था। युवावस्था में आपने पैतृक राज्य प्राप्त किया और जनता का कल्याण किया। बादलों को नष्ट होते देखकर आपके मन में वैराग्य पैदा हुआ और आपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद आपने पौष मास के कृष्णा चतुर्दशी के दिन शीरीष वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। दीर्घकाल तक आपने समस्त देशों में विहार करके उपदेश दिया और असंख्य जीवों का कल्याण किया। जब आयु में 1 माह शेष रह गया, तब आप समेत शिखर पधारे। आप यहाँ 1 माह तक ध्यानारूढ़ रहे। अंत में प्रभु ने इस आनंद कूट के स्थान पर वैशाख शुक्ला षष्ठी के दिन प्रातः काल के समय पुनर्वसु नक्षत्र में मोक्ष पद प्राप्त किया। शुभ स्वामी की टोंक। आप भगवान पार्श्वनाथ के प्रथम गणधर थे। आपने 24 वर्षों तक आचार्य पद पर रहते हुए चतुर्विद संघ का बड़ी कुशलता से नेतृत्व किया और धर्मोपदेश किया। भगवान पार्श्वनाथ के निर्वाण के बाद आपने आचार्य हरिदत्त जी को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर मोक्ष पद प्राप्त किया। यह टोंक जल मंदिर के पास मुख्य मार्ग से दाएं स्थित है। जल मंदिर। भगवान महावीर के निर्वाण के बाद विक्रम संवत 1825 अर्थात सन 1768 में माघ सुदी वसंत पंचमी के दिन गुरुवार को जीर्णोद्धार के रूप में जल मंदिर का निर्माण हुआ। इसका निर्माण मुर्शिदाबाद के जगत सेठ खुशाल चंद जी ने करवाया था। निर्माण की सारी सामग्री हाथियों पर लाद कर लाई जाती थी। उस समय मंदिर निर्माण में 9,36,000 रुपए व्यय हुए थे। मंदिर जी में विराजमान प्रतिमाओं के नीचे उत्कीर्ण अभिलेखों से ज्ञात होता है कि शामलिया पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिष्ठा सेठ खुशाल चंद ने करवाई थी और उन्हीं के भाई श्री सुगाल चंद ने संभवनाथ, पार्श्वनाथ, सामला पार्श्वनाथ, अभिनंदन प्रभु, अजितनाथ की प्रतिमा की प्रतिष्ठा कराई थी। संपूर्ण समेत शिखर पर्वत पर यही एक ऐसा शिखर युक्त मंदिर है जिसमें तीर्थंकरों की प्रतिमाएं विराजमान हैं। पवित्र शिखरों की गोद में हरे भरे वृक्षों के मध्य निर्मित यह जिन मंदिर सचमुच सृष्टि को भक्तों की अनुपम भेंट है। मंदिर में प्रवेश करते ही मूल नायक के रूप में विराजमान शामलिया पार्श्वनाथ भगवान की सौम्य शांत प्रतिमा भक्ति से सराबोर भक्तों के हृदय में और अधिक भक्ति का संचार कर उन्हें चरम बिंदु तक पहुंचा देती है। यहाँ ढाल के सहारे चढ़ती उतरी हवा हमारी थकान की पीड़ा को हर लेती है। यहाँ यात्रियों के स्नान एवं सेवा पूजा की उत्तम व्यवस्था है। मंदिर के पार्श्व में ही 2 छोटे छोटे कुंड हैं। कहते हैं कि इनमें से चाहे जितना पानी निकाला जाए पर ये कभी खाली नहीं होते हैं। सुदत्तवर कूट। भगवान धर्मनाथ। 15वें तीर्थंकर धर्मनाथ प्रभु का जन्म कौशल देश के रत्नपुर नगर में माघ शुक्ला त्रयोदशी के दिन हुआ। आपके पिता का नाम भानु एवं माता का नाम सुव्रता था। तरुणावस्था में पैतृक राज्य प्राप्त कर आपने प्रजा का अपने पुत्र सा पालन किया। आकाश में उदित इंद्रधनुष को नष्ट होते देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना जागी और आपने अपने पुत्र को राज्य भार सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद आपने शहतूत वृक्ष के नीचे पौष शुक्ला पूर्णिमा के दिन सायंकाल के समय पुष्य नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। आपने विभिन्न आर्य देशों में विहार करके धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवों का कल्याण किया। अंत में आप समेत शिखर पधारे।
यहाँ सुदत्तवर कूट के स्थान से 809 मुनियों के साथ ज्येष्ठ सुदी चतुर्थी के दिन रात्रि के अंतिम भाग में पुष्य नक्षत्र में निर्माण प्राप्त किया। शाश्वत जिनेश्वर कूट। भगवान वर्धमान महाविद्या क्षेत्र के शाश्वत जिन थे, उनके चरण युगल इस कूट पर प्रतिष्ठित हैं। यह कूट मुख्य मार्ग से दाएं स्थित है। जिनेश्वर कूट। भगवान वारिशण महाविद्या क्षेत्र के शाश्वत जिन थे, उनकी चरण पादुका इस कूट पर प्रतिष्ठित हैं। अविचल कूट। भगवान सुमतिनाथ। 5वें तीर्थंकर सुमतिनाथ प्रभु का जन्म चैत्र सुदी एकादशी को कौशल देश की अयोध्या नगरी में हुआ था। आपके पिता का नाम मिघरत और माता का नाम मंगला था। पैतृक राज्य प्राप्त कर आपने प्रजा के जीवन को सुख से भर दिया था। संसार को सारहीन जानकर आपके मन में वैराग्य का भाव जागा। तपश्चरण के बाद प्रियंगु वृक्ष के नीचे चैत्र शुक्ला एकादशी के दिन आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। अंतिम समय आप सम्मेत शिखर पधारे। चैत्र शुक्ला एकादशी को मघा नक्षत्र में शाम के समय अनेकों मुनियों के साथ इस अविचल कूट के स्थान से निर्वाण पद प्राप्त किया। कुंदप्रभ कूट। भगवान शांतिनाथ। 16वें तीर्थंकर शांतिनाथ का जन्म भरणी नक्षत्र में जेठ बदी चतुर्दशी के दिन कुरुजांगल देश के हस्तिनापुर नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वसेन और माता का नाम ऐरा देवी था। आप जन्म से ही मति, श्रुत एवं अवधि ज्ञानी थे। आपके शरीर पर ध्वजा, तोरण, सूर्य, चंद्र, शंख एवं चक्र इत्यादि शुभ चिन्ह थे। यौवन अवस्था में पिता ने आपका विवाह कराकर राज्य भार सौंप दिया। आप अपने पराक्रम से चक्रवर्ती सम्राट बने। बिजली की क्षणभंगुरता को देखकर आपको वैराग्य आया। तदंतर आपने पुत्र नारायण को राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण की। तपश्चरण के बाद पौष शुक्ला दशमी के दिन भरणी नक्षत्र में नंद्यावर्त वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। बहुत समय तक आप विभिन्न देशों में विहार करके धर्म का प्रकाश संसार को देते रहे। अंत में जब कुछ माह की आयु शेष रह गई, तब आप सम्मेत शिखर पधारे। सम्मेत शिखर के कुंड प्रभटोंग के स्थान पर आप योग निरोध करके विराजमान हो गए। तदंतर ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्दशी के दिन रात्रि के पूर्व भाग में भरणी नक्षत्र में आपने अनेकों राजाओं के साथ निर्वाण प्राप्त किया। भगवान महावीर की टोंक। 24वें तीर्थंकर वर्धमान का जन्म कुंडलपुर नगर में चैत्र सुदी त्रयोदशी के दिन उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र में हुआ था। आपके पिता का नाम सिद्धार्थ और माता का नाम त्रिशला था। युवावस्था में पिता ने विवाह एवं राज्य संचालन का प्रस्ताव रखा। आपने उसे अस्वीकार कर दिया। दुखी जीवों को देखकर आपका मन बैरागी हुआ और आपने अघन बदी दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में मुनि दीक्षा ले ली। छद्मस्त अवस्था में 12 वर्षों तक विहार करने के बाद जृंभिका गांव के समीप ऋजुकूला नदी के किनारे सागौन वृक्ष के नीचे वैशाख सुदी दशमी के दिन हस्त नक्षत्र में आपने केवल ज्ञान प्राप्त किया। केवल ज्ञान प्राप्त होने पर भी 66 दिनों तक आपकी दिव्य ध्वनि नहीं खिरी। गौतम गंधर के आने के बाद ही आपकी दिव्य ध्वनि खिरी और आपने धर्मोपदेश किया। धर्मोपदेश के माध्यम से जैन धर्म का प्रचार करते जब आपकी आयु बहुत थोड़ी रह गई, तब आप पावापुरी पधारे। पावापुरी के उपवन में आपने योग निरोध कर आत्मध्यान में लीन होकर विराजमान हो गए। आपने कार्तिक बदी अमावस्या तिथि स्वाति नक्षत्र में रात्रि के समय पावापुर में मोक्ष पद प्राप्त किया। प्रभास कूट। भगवान सुपार्श्वनाथ। 7वें तीर्थकर सुपार्श्वनाथ का जन्म ज्येष्ठ सुदी 12वीं के दिन काशी देश के वाराणसी नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम सुप्रतिष्ठ एवं माता का नाम पृथ्वी सेना था। यवनावस्था में पैतृक राज्य को प्राप्त कर आपने संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया एवं रक्षा की।
सांसारिक नश्वरता को जानकर आपके मन में वैराग्य की भावना जागी और आपने मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद शीरीष वृक्ष के नीचे फाल्गुन सुदी सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। दिव्य ध्वनि से धर्मोपदेश द्वारा भव्य जीवों के मन से अज्ञान को दूर कर ज्ञान का प्रकाश भरते हुए आपने सभी धर्म क्षेत्रों में विहार किया। आयु के अंतिम समय में आप सम्मेत शिखर पधारे। तदंतर प्रभासकूट के स्थान पर दिव्य ध्वनि को रोककर स्थापित हो गए और 1000 मुनियों के साथ आपने फाल्गुन बदी सप्तमी के दिन विशाखा नक्षत्र में मोक्ष प्राप्त किया। प्रभासकूट के आसपास की मिट्टी को भगवान सुपार्श्वनाथ ने लोगों के व्याधि को दूर करने के लिए साधित किया था। मान्यता है कि कौशाम्बी का राजा उद्योतक कोढ़ रोग से ग्रसित था। इस मिट्टी के स्पर्श से वे रोगमुक्त हुए। इस साधित मिट्टी का लेपन पीड़ा वाले स्थान पर करने से पीड़ा दूर हो जाती है। इस टोंक की भाव सहित वंदना करने से आदि व्याधि से मुक्ति मिलती है। यहाँ के वन्य जीव भी जो रोगग्रस्त हैं, अपनी रोग मुक्ति के लिए इस मिट्टी की स्पर्शना करते हैं। सुवीरकूट। भगवान विमलनाथ। 13वें तीर्थंकर विमलनाथ का जन्म माघ सुदी चतुर्दशी के दिन उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में भरत क्षेत्र के कंपिला नामक नगर में हुआ था। आपके पिता का नाम कृतवर्मा और माता का नाम जय श्यामा था। तरुणावस्था में आपका विवाह एवं राज्याभिषेक हुआ। नीति और न्याय के जानकार विमलनाथ ने संपूर्ण पृथ्वी पर शासन किया और राज सुख भोगा। हिमखंडों को पिघलकर नष्ट होते देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना पैदा हुई। तत्पश्चात अपने पुत्र को राज्य सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण की। कठिन तपश्चरण के बाद आपने माघ सुदी षष्ठी के दिन जामुन वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर आपने दिव्य ध्वनि से भव्य जीवों को हर्षित करते हुए अनेक पुण्य क्षेत्रों में विहार किया। अंतिमायु शेष रहने पर आप सम्मेत शिखर पधारे। यहाँ इसी संकुल कूट के स्थान से अनेकों मुनियों के साथ आषाढ़ सुदी अष्टमी को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में प्रातः काल के समय मोक्ष पद प्राप्त किया। सिद्धवरकूट। भगवान अजितनाथ। दूसरे तीर्थकर अजितनाथ का जन्म माघ सुदी दशमी के दिन कौशल देश की अयोध्या नगरी में हुआ था। आपके पिता का नाम जितशत्रु और माता का नाम विजयसेना था। युवावस्था में आपका विवाह एवं राज्याभिषेक हुआ। बादलों की ओट से उल्का को प्रकट होते एवं विलीन होते देखकर आपके मन में वैराग्य की भावना जागी और आपने पुत्र अजितसेन को राज्य भार सौंपकर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। कठिन तपश्चरण के बाद आपने पौष सुदी एकादशी की संध्या के समय रोहिणी नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर आपने समस्त आर्य क्षेत्र में विहार किया। आपके उपदेशों को सुनकर अनेक प्राणियों का आत्म कल्याण हुआ। जीवन की सांध्य बेला में आप सम्मेत शिखर पधारे। यहाँ सिद्धवरकूट के स्थान पर आपने 1 माह का योग निरोध कर चैत्र शुक्ला पंचमी को प्रातः काल के समय अनेकों मुनियों के साथ मोक्ष पद प्राप्त किया। नेमिनाथ भगवान की टोंक। 22वें तीर्थंकर नेमिनाथ का जन्म द्वारिकापुरी में श्रावण सुदी षष्ठी के दिन चित्रा नक्षत्र में हुआ था। आप द्वारिकापुरी के राजा समुद्र विजय के पुत्र थे। आपकी माता का नाम शिवा देवी था। आपका विवाह राजा उग्रसेन की पुत्री राजुलमती से होने वाला था। जब आप विवाह के लिए बारात के साथ जा रहे थे तब आपने बाड़े में घिरे कुछ पशुओं को देखा। आपने जाना कि बाराती के स्वागत के लिए इन पशुओं का वध किया जाएगा एवं चचेरे भाई श्री कृष्ण को राज्य प्राप्ति की तीव्र लालसा है। तब आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई। आपने विवाह का त्याग कर मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। बाद में राजुलमती ने भी दीक्षा ले ली। कठिन तपश्चरण के बाद आपको वंश वृक्ष के नीचे आषाढ़ सुदी प्रतिपदा को चित्रा नक्षत्र में केवल ज्ञान प्राप्त हुआ। तदंतर आपने दिव्य ध्वनि के द्वारा धर्मोपदेश किया। आयु के अंतिम समय में आप मुनियों के साथ गिरनार पर्वत पहुँचे और वहाँ योग निरोध कर विराजमान हो गए।
आपने आषाढ़ सुदी सप्तमी के दिन चित्रा नक्षत्र में रात्रि के आरंभ काल में मोक्ष पद प्राप्त किया। स्वर्ण भद्रकूट। भगवान पार्श्वनाथ। 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ का जन्म पौष कृष्णा एकादशी के दिन विशाखा नक्षत्र में काशी देश की वाराणसी नगरी में हुआ था। आपके पिता का नाम विश्वसेन और माता का नाम वामा देवी था। भगवान नेमिनाथ, मल्लनाथ, महावीर एवं वासुपूज्य की तरह आप बाल ब्रह्मचारी थे। कुमार अवस्था में नाग नागिन को आग में जलते हुए देखकर आपके मन में निर्वेद उत्पन्न हुआ और आपने मुनि दीक्षा ग्रहण कर ली। चैत्र कृष्णा चतुर्दशी के दिन प्रातःकाल के समय विशाखा नक्षत्र में देवदारू वृक्ष के नीचे केवल ज्ञान प्राप्त किया। तदंतर आप आर्य क्षेत्र के समस्त देशों में विहार करके लोगों को धर्मोपदेश देते रहे। आपके धर्मोपदेश का व्यापक प्रभाव जनसाधारण पर पड़ा। भगवान पार्श्वनाथ का सर्वसाधारण पर कितना प्रभाव था, यह आज भी बंगाल, बिहार, उड़ीसा में फैले हुए लाखों सराकों, बंगाल के मेदिनीपुर जिले के सदगोपो, उड़ीसा के रंगिया जाति के लोगों आदि के जीवन व्यवहार को देखने से पता चलता है। यद्यपि भगवान पार्श्वनाथ को लगभग 2500 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और ये जातियां कुछ कारणवश जैन धर्म का परित्याग कर चुकी हैं, किंतु आज भी ये जातियां पार्श्वनाथ को अपना आद्य कुल देवता मानती हैं। पार्श्वनाथ के उपदेश परंपरागत रूप से इन जातियों के जीवन में अब तक चले आ रहे हैं। धर्मोपदेश देते हुए जब आपकी आयु में 1 माह शेष रह गया, तब आप 36 मुनियों के साथ समेत शिखर पधारे और स्वर्ण प्रभकूट के स्थान पर प्रतिमा योग धारण कर विराजमान हो गए। अंत में श्रावण शुक्ला सप्तमी को विशाखा नक्षत्र में प्रातः काल के समय आपने मोक्ष पद प्राप्त किया। भगवान के नाम से ही इस पर्वत का नाम पारसनाथ पड़ा। इस पर्वत की यह सबसे ऊंची चोटी है। इस टोंक में एक गुफा है। मान्यता है कि इस गुफा में स्थित शिला पर बैठकर भगवान तपस्या करते थे। अभी उस शिला पर भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। गुफा के छत से इन चरणों पर बूंद बूंद कर जल स्वतः टपकता रहता है। इससे चरणों का जलाभिषेक होता रहता है। गुफा के ऊपर तले पर भी भगवान के चरण चिन्ह विराजमान है। तीर्थराज समेत शिखर जी की वंदना करना हर मुमुक्षु को एक ऐसे अलौकिक एहसास से भर देता है, जहां दुनिया की सारी खुशियां बहुत छोटी जान पड़ती हैं। हर धर्म प्रेमी यहाँ बार बार आना चाहता है। यहाँ की आध्यात्मिक वर्गणाएं स्वतः ही हमारी आत्मा का गुणस्थान बढ़ा दिया करती हैं। हे प्रभु, अब तो बस यही कामना है कि हम यहाँ बार बार आएं और यहीं से संसार चक्र से पार हो जाएं।